इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों यहाँ पर हमने सिर्फ 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट से शुरू किया, एक भी रुपये हमने आगे नहीं बढ़ाया और यही 10 रुपये हमें यहाँ पर 69 लाख रुपए की रकम दिखा रहे हैं। कैसे दिखा रहे हैं? ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। नहीं तो आप अगर शुरुआत नहीं कर पाओगे तो कितना बड़ा बड़ा अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे, आप एक भी रुपया नहीं इन्वेस्ट कर पाओगे। 10 रुपये इन्वेस्टमेंट करने वाला ये 69 लाख की वैल्यू अचीव कर सकता है, लेकिन अगर कोई चाहे कि मैं 1 लाख डायरेक्ट इन्वेस्ट करूंगा तो वो भी 10,000 पे अटक सकता है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। आज की वीडियो उनके लिए जिनके पास पैसे नहीं बचते इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 10 रुपए की ताकत गरीब से अमीर की ओर। देखो हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारे पास पैसे बचते नहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बट क्या हो कि आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए इन्वेस्टमेंट करने हो। जो आप वेल्थ बनाना चाहते हो आपकी लाइफ में वो बन पाए, और इसके लिए आपको बहुत ही बड़ी रकम नहीं इकट्ठा करनी है। मैं आपको कह रहा हूँ कि 10 रुपए आपको बचाने हैं और 10 रुपए की ताकत क्या होती है अब यहाँ पे हम समझने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 10 रुपए के आप डेली बच्चों को चॉकलेट खिलाते होगे, 10 रुपए की दोस्तों को चाय पिला देते होगे। 10 रुपए आप कहाँ पे खर्च करते हो इसकी आपकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वही 10 रुपए अगर आप बचाकर सही तरीके से उसको काम पे लगा देते हो ना, तो वही आपको वो वैल्यू दे सकती है जो कि आपने सपने में नहीं सोचा होगा। चलो छोड़ो इसको, आप यहाँ पे कैलकुलेशन समझते हैं। हम मान लेते 10 रुपए आप कहाँ पे खर्चा करते हो इससे मुझे कुछ मतलब ही नहीं है। हम मान लेते 10 रुपए आप खर्चा करते हो और डेली खर्चा करते हो, और इसको 30 दिन, ये महीने में होते हैं 30 दिन, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। महीने कितना आता है दोस्तों यहाँ पर 300 रुपए। ठीक है, ये तो हमें थोड़ा सा बड़ी रकम दिखी। अब यहाँ पे अगर हम डेली 10 रुपए खर्चे करते हैं और यहाँ पर हम महीने का 300 जोड़ लेते हैं, लेकिन क्या अगर इसको हम साल से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 12 महीने तो साल में 30 तो होता है दोस्तों 36 रुपए। ठीक है, हमने 36 रुपए पूरे खर्च किए पूरे साल में मिलाकर। अगर मैं आपसे कहूँ 36 रुपए आज मांगो तो आप मुझे दोगे? आप कहोगे जी मेरे पास पैसा ही नहीं है। अरे 36 छोड़ो यार, मैं कहूँ अगर 300 रुपए अगर आपसे मांगो तो आप दोगे? आप कहोगे यार मेरे पास पैसे है ही नहीं। लेकिन मैं आपसे अगर कहूँ कि 10 रुपए आप डेली मुझे दे दो तो आप दे लोगे? आप कहोगे जी बिल्कुल मैं दे लूंगा 10 रुपए, कौन सी बहुत बड़ी बात है। तो इसी 10 रुपए की ताकत आज हम यहाँ पे समझने वाले कि कैसे ये लाखों का आदमी आपको बना सकती है। और दोस्तों जो भी मैं इन्वेस्टमेंट की बात करने वाला हूँ ना, 10 रुपए से ऊपर एक भी बात नहीं करूंगा। चलो यहाँ पर आज हम समझते हैं। हम मान लेते हैं 10 रुपए का डेली बचत करते हैं, 30 दिन महीने में होता है, एक महीने का 300 हम बचा लेते हैं और 12 महीने साल में होते हैं, 36 रुपए हमारा साल का बच पाता है। चलो अगर इसको हम पैसे को काम पे लगाए, इसको हम इन्वेस्ट करें, सही तरीके से इन्वेस्ट करें, तो हमें कितनी वेल्थ ये बना के दे सकता है। और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ अगर आप इस कैलकुलेशन को देख लेते हो तो आपकी आंखें खुल जाएंगी और ये चीजें विदाउट कैलकुलेशन पता भी नहीं चलती। मुझे तो बिल्कुल नहीं पता थी, लेकिन अगर आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये वेल्थ इतनी ज्यादा बन सकती है कि जितना आप कल्पना नहीं किए होंगे। चलो यहाँ पर हम देखते हैं। हम 10 रुपए डेली बचाते हैं, महीने का 30 दिन होता है, 300 महीने का यानी साल का होता है 36 रुपए। अब इसको हम इन्वेस्ट करते हैं। हम मानते हैं अगर हम SIP चालू करते हैं, ठीक है, SIP और म्यूचुअल फंड में हमने बहुत सारे ऐसे फंड देखा कि लॉन्ग टर्म में हमें एक्सपेक्टेड 15% का पास्ट में रिटर्न दिया है। ठीक है, पास्ट की कोई गारंटी नहीं होती फ्यूचर में ऐसा रिटर्न दे, लेकिन पास्ट में ऐसा इन्होंने बना के दिया। ये हाइपोथेटिकली हम मान लेते हैं। अगर अपने कैलकुलेशन को करने के लिए हम मान लेते हैं यहाँ पे 15% अगर हमें हाइपोथेटिकली मिल जाता है और यही इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10,000 रुपए हम करते चले जाते हैं लंबे समय में और एक भी रुपया हम नहीं बढ़ाते हैं, तो जो हमारा पहले साल इन्वेस्टमेंट होगा दोस्तों ये होगा लगभग 3600 रुपए। ठीक है, पहले साल में हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। इस पर हमें एस्टिमेटेड रिटर्न के तौर पे दिखेगा ये 286 रुपए के आसपास दिखेगा, एंड टोटल वैल्यू जो आएगी ये 3886 के आसपास हमारी आ जाएगी। मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ 3600 एंड इस पर रिटर्न हमें 286 रुपए मिले एंड टोटल वैल्यू हमारी 3886 हुई। हमें यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिला और हमारा 10 रुपए इन्वेस्ट हो रहा है। इससे मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है कि मेरा 10 रुपए इन्वेस्ट हो रहा है, मार्केट नीचे जाएगी या मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि 10 रुपए हम ऐसे ही फालतू खर्चे कर देते हैं। तो 10 रुपए की क्या ही हम वैल्यू रखें। ये वैल्यू कैसे आपको अमीर बनाते हैं ये हम देखेंगे। अब हमारा दूसरे साल जो इन्वेस्टमेंट होता है ये लगभग 7200 हो जाता है, इसका दोगुना, एंड यहाँ पर रिटर्न के तौर पे 1156 रुपए एंड टोटल वैल्यू 8355। अभी तक हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं थे, ना तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना तो हमने कोई वेल्थ बना रखी थी। लेकिन जैसे ही 2 साल बीते हमारे पास यहाँ पर 8000 रुपए लगभग हो गए हैं। और हमने इन्वेस्ट कितना किया? 10 रुपए के हिसाब से हमने इन्वेस्ट किया, डेली 10 रुपए, जितना बच्चों को टॉफी खिला देते हैं। बट अब हम देखते हैं यहाँ पे 10वें साल में क्या होता है। 10वें साल जाते जाते हमारा जो इन्वेस्टमेंट है ये लगभग 36,000 के आसपास हो चुका है। वही 10,000 रुपए जो हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे इन्वेस्ट करना चाहते थे, हमारे पास पैसे नहीं इकट्ठा हो रहे थे, यही 10 रुपए रोज हमने बचाकर जो इन्वेस्ट किया हमारे पास यहाँ पे 36,000 रुपए इन्वेस्ट हुए एंड रिटर्न के तौर पे ये 42,905 रुपए हमारे रिटर्न के तौर पे देखने को मिले एंड टोटल वैल्यू 78,905। लो भाई, कहा हमारे पास
1 रुपए नहीं बच रहे थे, कहा हमने यहाँ पर 78,000 रुपए की वेल्थ बना ली हंसते हंसते, बिना कोई रिस्क, बिना कोई टेंशन। भाई मेरे पैसे इतना छोटे अमाउंट में इन्वेस्ट हो रहे, मुझे रिस्क किस बात का होगा? 10 रुपए तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारे लिए 10 रुपए इतनी बड़ी मायने नहीं रखती है, तो मैं रिस्क किस बात का होगा? चलो अब देखते हैं 20वें साल में क्या होता है। अब जैसे ही 20 साल होता है, हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 72,000 तक हो चुका है। अगर हम आपसे 72,000 एक साथ इन्वेस्ट करने के लिए बोलूं तो आप कर पाओगे? नहीं करोगे, आपको डर लगेगा। आपने इन्वेस्ट कर दिया, मार्केट नीचे चलेगी तो आप डर जाओगे। लेकिन यही 10 रुपए के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये करते करते हमने 72,000 अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया। बट यहाँ पर अब होता है असली खेल। हमने यहाँ पे रिटर्न देखा कितना हुआ, 3,26,112, 3,26,112 एंड टोटल वैल्यू 3,98,000। हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट शुरू किया 10 रुपए से, एक भी रुपया आगे नहीं बढ़ाया, और हमने यहाँ पर 3,98,000 की वैल्यू अब तक अचीव कर लिया। क्या आपसे अगर 3 लाख रुपए इकट्ठा इन्वेस्ट करने के लिए कहूँ तो आप कर पाओगे? नहीं। तो ये होती है पावर ऑफ छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट की ताकत। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यही इन्वेस्टमेंट अगर हम ऐसे ही करते चले जाते हैं, हमने मान लेते हैं 20 साल की उम्र से हमने शुरुआत कर दिया, क्योंकि 20 साल में 10 रुपए इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही बड़ी बात नहीं है। अब मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आप पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने बच्चों को सिखाइए कि कैसे आपकी छोटी सी इन्वेस्टिंग कितनी बड़ी ताकत आपकी बन सकती है। अगर आप खुद 20 साल की उम्र में हो, 18 साल की उम्र में हो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आप छोटे से इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करते हो तो आप बड़े अमाउंट तक कैसे पहुंच सकते हो। लेकिन अगर आप ये सोचते रहो कि हम बड़ा अमाउंट इकट्ठा इन्वेस्ट करूंगा, जब पैसे ज़्यादा कमाऊंगा तब इन्वेस्ट करूंगा, तो आप तब भी इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। आप स्टेयर की एक ही सीढ़ी चढ़ते हो, ना कि डायरेक्ट आप छत पे कूद के चढ़ जाते हो। आप जब तक एक एक सीढ़ी नहीं चढ़ोगे आप छत पे नहीं पहुंचोगे। इसीलिए आप छोटे से इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। ओनली 10 रुपये का हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं अगर आपने इसे करते करते 40 साल तक अपना इन्वेस्टमेंट करते चले गए और एक भी रुपया नहीं बढ़ा है, जितना आप इन्वेस्टमेंट करें उतना ही कर रहे हैं। हमने 40 साल की उम्र तक 1,44,000 रुपये हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, ठीक है, 1,44,000 हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन यहाँ पर हमारे रिटर्न के तौर पे जो मिले ये एक्सपेक्टेड दोस्तों 60.70 लाख के आसपास एंड टोटल वैल्यू 69 लाख के आसपास दोस्तों देखने को मिल रही है। आप बताओ यहाँ पर ये होता है जादू कि नहीं होता? इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों यहाँ पर हमने सिर्फ 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट शुरू किया, एक भी रुपये हमने आगे नहीं बढ़ाया, और यही 10 रुपये हमें यहाँ पर 69 लाख रुपए की रकम दिखा रहे हैं। कैसे दिखा रहे हैं? ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। नहीं तो आप अगर शुरुआत नहीं कर पाओगे तो कितना बड़ा बड़ा अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे, आप एक भी रुपया नहीं इन्वेस्ट कर पाओगे। 10 रुपये इन्वेस्टमेंट करने वाला ये 69 लाख की वैल्यू अचीव कर सकता है। लेकिन अगर कोई चाहे कि मैं 1 लाख डायरेक्ट इन्वेस्ट करूंगा तो वो भी 10,000 पे अटक सकता है। क्यों? क्योंकि अगर वो बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करेगा और उसके पैसे नेगेटिव जाएंगे तो वो डरेगा, वो अपने पैसे को विड्रॉल करना चाहेगा। लेकिन अगर कोई अपना 10 रुपये का इन्वेस्टमेंट आज कर रहा है, अगर इसके पैसे खत्म भी हो जाते हैं तो भी इसको कोई डर नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि इसके अमाउंट इतने छोटे लग रहे हैं ना, क्यों डरेगा, क्यों उसको रिस्क होगा। और यही फैसला आपको वेल्दी और अमीर बनाता है, ना कि आप बड़ी रकम इन्वेस्ट करोगे तब आप अमीर बन पाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 10 रुपए से इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर इतनी वैल्यू अचीव कर सकते हो। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का ये फॉर्मूला आपको कैसा लगा? आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और ऐसे ही वीडियो आपके लिए हमेशा हम लेकर आते रहते हैं। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जमीन में इन्वेस्ट करें या फिर SIP में इन्वेस्ट करें। मैंने इसके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाया है, यहाँ पे आप वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने अभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया दोस्तों, इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट हमारी लाइफ का सबसे बड़ा, सबसे पहला डिसीजन होना चाहिए। आपने अभी तक कितना इन्वेस्टमेंट किया कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप पहली बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप बड़े देख रहे हैं तो अपने बच्चों को जरूर समझाइएगा। अगर आप बच्चे देख रहे हैं तो खुद भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपने दोस्तों को, अपने फैमिली में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस वाले वीडियो को देखना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।